तो हाँ मेरे भाइयों, अल्काटेल ने अपने 3 स्मार्टफोन लेकर आ रहा है। अल्काटेल V3 क्लासिक, V3 प्रो और V3 अल्ट्रा। तीनों ही के मैं आपको प्राइसिंग बताऊंगा। ये तीनों फोन में से आपको कौन सी फोन लेना चाहिए या फिर तीनों ही फोन्स नहीं लेना चाहिए, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। और प्राइसिंग के हिसाब से मैं आपको फोन्स भी सजेशन कर दूंगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, आपको वीडियो में पूरा देख लेना। लुक एंड डिजाइन तो मुझे ठीक लगा अल्काटेल का। हाँ मेरे भाई, ऐसे आपको इसका लुक एंड डिजाइन कैसा लग रहा है प्लीज कौन बताना। तो चलते हैं मेरे भाई, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अल्काटेल V3 क्लासिक। हाँ, तीनों ही स्पेसिफिकेशन में आपको एक साथ में ही बता रहा हूँ। जहां पर भी चेंजेस होगा मैं आपको वो इंडिकेट करता चलूंगा, आपको बता दूंगा। 6.67 इंचेस का एक हमें LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। आपको अल्काटेल V3 क्लासिक और V3 प्रो के अंदर, दोनों के अंदर सेम डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। और जो V3 अल्ट्रा है उसके अंदर हमें 6.8 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। वहां पर आपको थोड़ा सा साइज चेंज देखने के लिए मिलता है मेरे भाइयों। बैटरी की बात करूँ, V3 अल्ट्रा, V3 क्लासिक और V3 प्रो के अंदर हमें 5200 mAh बैटरी है। 18 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और जो V3 अल्ट्रा है मेरे भाइयों, उसके अंदर हमें 5010 mAh का बैटरी है। 33 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो ये यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिलता है। और ये बता रहे मेरे भाइयों, पेपर डिस्प्ले हमने इसके अंदर यूज करा गया है अल्काटेल V3 सीरीज के अंदर। कैमरा सेटअप की बात करूं, अल्काटेल V3 क्लासिक के अंदर हमें 50 मेगापिक्सल का मेन है। OIS का सपोर्ट हमें नहीं देखने के लिए मिलता है। वहां पर हमें सिंगल ही कैमरा देखने के लिए मिलता है मेरे भाई। और V3 प्रो के अंदर हमें 50 मेगापिक्सल का मेन है, उसके अंदर भी हमें OIS का सपोर्ट नहीं देखने के लिए मिलता है। 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा V3 प्रो के अंदर। और V3 अल्ट्रा के अंदर, अल्काटेल V3 अल्ट्रा के अंदर हमें 108 मेगापिक्सल का मेन है। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो आपको देखने के लिए मिलता है। वहां पर हमें ट्रिपल कैमरा है। और फ्रंट के अंदर V3 अल्ट्रा के अंदर 32 का सेल्फी है। और V3 क्लासिक के अंदर 8 मेगापिक्सल, V3 प्रो के अंदर भी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा में देखने के लिए मिलता है। डुअल स्पीकर है, डुअल सिम का भी सपोर्ट दोनों तीनों ही फोन्स के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। प्रोसेसर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर तीनों ही फोन्स के अंदर है। प्रोसेसर की बात करूँ, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 हमें तीनों ही के अंदर प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, जो 6 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। LPDDR4X रैम, UFS 2.2 का सपोर्ट हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स है। V3 और V3 प्रो के अंदर हमें 3 साल के OS अपडेट देखने के लिए मिलेंगे। और V3 अल्ट्रा, अपने V3 अल्ट्रा के अंदर हमें 4 साल के OS अपडेट्स है। 5 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। और हाँ मेरे भाइयों, ये फोन्स आपको 2 जून से फर्स्ट से सेल के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो ये थी कुछ तीन हुई की स्पेसिफिकेशंस की कहानी। अगर मैं अब इसके प्राइसिंग की बात करूँ, तो जो अल्काटेल V3 क्लासिक है मेरे भाइयों, उसकी प्राइसिंग हमें 4128, जो इसका बेस वेरिएंट है, 13,000 रुपये देखने के लिए मिलती है। और जो सेकेंडरी वेरिएंट है उसका 6128, उसकी प्राइसिंग हमें 15,000 रुपये देखने के लिए मिलती है। 1,000 रुपये का बैंक ऑफर है। तो हाँ, अगर आप दोनों में से 1,000 माइनस कर दोगे, जो 15,000 है 14,000 का देखने के लिए मिलेगा। और जो 13,000 रुपये है वो 12,000 रुपये में हमें देखने के लिए मिलेगा। और जो V3 प्रो है वो सिंगल वेरिएंट के साथ में आया मेरे भाइयों। 8256 हमें सिंगल वेरिएंट देखने के लिए मिलता है। 18,000 रुपये इसकी प्राइसिंग है, 2,000 रुपये का ऑफ है। 16,000 रुपये पे वो फोन हमें देखने के लिए मिलता है, अल्काटेल V3 प्रो। और अल्काटेल V3 सॉरी मेरे भाइयों, अल्काटेल V3 अल्ट्रा के अंदर हमें, अल्ट्रा जो उसका प्राइसिंग हमें देखने को, वो भी 2 वेरिएंट के साथ में आया है। मैं भी कंफ्यूज हो गया। 6128 आपको 20,000 का देखने के लिए मिलता है V3 अल्ट्रा। और 8128 आपको 22,000 रुपये का देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर भी हमें 2,000 रुपये का ऑफ देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले तो ये कंपनी को नहीं समझ रहा कि कौन से इसके अंदर कौन सा वेरिएंट देना चाहिए। V3 प्रो के अंदर हमें 8256 दे दिए। और जो V3 अल्ट्रा इसके अंदर हमें 8128, 6128, कौन सा माल फूक रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे तो भाई। काफ़ी सस्ता गांजा वांजा फूक रहे तुम कुछ, मेरे को तो समझ में नहीं पड़ रहा है कैसा फ़ोन निकल के आया है।
ये फ़ोन तीनों में से आप एक भी मत लेना। हाँ, और इसके अंदर तीनों के अंदर NFC का भी सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलता है। इससे अच्छे ऑप्शंस हैं मेरे भाई, जिस प्राइसिंग के हिसाब से आ रहे हैं ना, इन्फिनिक्स नोट 50X आप देख लो, वीवो T4X देख लो, और फिर मैं आपको अगर वीवो T3 देख लो, सॉरी T3X, वो भी फ़ोन्स काफ़ी अच्छे हैं। और हाँ, जितनी इसकी प्राइसिंग है 22,000 रुपये अगर आप इसके ऊपर खर्च कर रहे हो तो वीवो का T4 आप एक बार देख लो, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। वैसे क्या आप इस स्मार्टफोन को लेकर एक्साइटेड हो? प्लीज़ कौन बताना, आप इसे बाय करोगे या फिर नहीं, वो भी बताना। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों।